हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टुडे स्टार्ट विथ वेक्टर स्पेस। उसके अंदर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आज हम लीनियर कॉम्बिनेशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। सो व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? ओके, सो इफ आई हैव v1 to vn एज माई वेक्टर्स, ठीक है, v1 v2 v3 till vn आर माई वेक्टर्स, then what is linear combination of those vectors? It is the sum that can be written as in this particular format, जहाँ पे ये अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा एन ये कोएफिशिएंट्स है, स्केलर्स है। मतलब कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन आर द स्केलर्स। एंड what is linear combination of this vectors? It is like this way: alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 till plus alpha n vn। समझ में आया? तो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स, सो इट इज व्हाट, इट इज सम लाइक दिस वे: अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 प्लस अल्फा 3 v3 एंड सो ऑन। मतलब कि एक सेट ऑफ स्केलर्स दिया जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग स्केलर आप वो करस्पॉन्डिंग वेक्टर के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है एकदम से। तो आप समझ सकते हो कि अल्फा वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ v1, अल्फा टू इज द कोएफिशिएंट ऑफ v2 एंड सो ऑन। नाउ आई आस्क यू वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3.5 एंड 4, 10। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बोला मतलब कि आपके पास ये v1 और v2 है, लेकिन आपके पास अल्फा वन और अल्फा टू है क्या लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए? नहीं है, right? You don't have that. So what do? You take any of the alpha 1 and alpha 2. You can take any coefficient. Let me take this as 2 and let me take this as 1. So what is linear combination? Linear combination is alpha 1 v1 plus alpha 2 v2. So it becomes 2 into v1, that is 2 comma 3.5 plus ये हो जाएगा आपका अल्फा टू क्या है 1 और v2 क्या है 4 कॉमा 10। सॉल्व कर लो इसको, क्या आता है? व्हाट इज द आंसर? So it would be 4 plus 4 8 आ जाएगा and 7 plus 10 17 आ जाएगा। So this is the linear combination of these two vectors। अब मैं बोलूँ क्या ये अल्फा वन, अल्फा टू, टू और वन ही हो सकता है क्या, कि कुछ भी हो सकता है? इट कैन बी एनी रियल नंबर, राइट? सो आई वुड गेट मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इट। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया अल्फा वन, अल्फा टू एज 2, 1, वैसे कोई और नंबर भी यहाँ पे वो कोएफिशिएंट हो सकता है, तो हमको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अभी चलो हम 0 0 ले लेते हैं। अल्फा वन 0, अल्फा टू 0, क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? 0 2, 3.5 plus 0 4, 10। what will be the answer? It would be 0, 0, correct? It would be 0, 0. What does that mean? That we are getting a zero vector as linear combination. We are getting a zero vector as linear combination. तो जब आपको जीरो वेक्टर मिलता है लीनियर कॉम्बिनेशन करके, तो आप उसको बोलोगे ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, सो समझ में आया आपको लीनियर कॉम्बिनेशन? ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Now, what are the uses of linear combinations? First is in stock portfolio. ठीक है, we discuss the diet design problem. So what happened in 1930s and 40s में US military को अपने soldiers के लिए proper nutritional requirements वाला food देना था। So it was figured out कि 77 टोटल फूड्स होंगे और वो 77 फूड से 9 न्यूट्रिशनल वैल्यूज या रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, जैसे कि कैलोरी हो गया, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वट एवर यू कैन कंसीडर। सो 9 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स निकाली गई और वो कितने फूड्स में से? 77 फूड में से। ओके, अब इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे मैप कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि टोटल न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है डाइट प्रोवाइड करने, डाइट से जो प्रोवाइड होगा। तो ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज अ फूड नंबर, लाइक कोई वेजिटेबल ले लो ना, कोई वेजिटेबल ले लो, कोई दाल ले लो, राइस ले लो। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दैट इज 1 2 3 से लेकर पूरा 77 टाइप ऑफ फूड्स आर देयर एंड दिस 9 आर द रिक्वायरमेंट्स, like nutritional requirement 1, nutritional requirement 2, nutritional requirement 3
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 9। मतलब अगर एक फर्स्ट वाला राइस है, फर्स्ट फूड टाइप इज राइस, तो राइस में कैलोरी कितना है, या 1 यूनिट ऑफ राइस समझ लो, कैलोरी कितना है, विटामिन ए कितना है, अदर विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, तो ऐसे। तो व्हाट हैपेंड, अब हुआ क्या, मतलब कि एक फूड के लिए 9 रिक्वायरमेंट्स है, तो हमको 9 एलिमेंट वाला वेक्टर मिला। एक पर्टिकुलर फूड के लिए हमको 9 एलिमेंट वाला वेक्टर मिला। जैसे कि राइस है, तो राइस का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ऐसे होगा, लाइक कैलोरीज इतना, विटामिन ए इतना, राइबोफ्लेविन दिस मच, प्रोटीन दिस मच, दिस, सो ऑल दोज 9 एलिमेंट्स आर देयर। समझ में आया, मतलब एक फूड के लिए आपको 9 डेटा मिल रहा है, 9 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिल रही। और ऐसे कितने फूड थे, 77 थे ना। हाउ मच फूड वॉज देयर, 77 फूड हुआ था, मतलब कितना वेक्टर्स हो गया, 77 वेक्टर्स हो गए। यानी कि V1 V2 से लेके V77 तक। V1 जो था वो फूड 1 को लेकर था, V2 फूड 2 को लेकर, V77 फूड 77 को लेके था। अब अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होगा कि मुझे कितना रिक्वायरमेंट है राइस का, दैट इज योर अल्फा 1। अगर मुझे फूड 1 कंज्यूम करना है, मेरा प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो, तो जितना मुझे फूड 1 कंज्यूम करना है, 2 यूनिट कंज्यूम करना है, जैसे 1 बोल कंज्यूम करना है, या 2 बोल का खाना है, या 3 बोल खाना है, तो कितना रिक्वायरमेंट आपको लेना है, कितना यूनिट्स लेना है, वो है अल्फा 1। अल्फा 2 कि आपको कितना क्वांटिटी ऑफ फूड 2 खाना है, दैट इज अल्फा 2। कितना क्वांटिटी ऑफ फूड 3 खाना है, दैट इज अल्फा 3। ठीक है, सो क्वांटिटी वो हो गया आपका अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा 77। तो टोटल न्यूट्रिशनल कंजम्पशन कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, मैंने अल्फा 1 क्वांटिटी लिया फर्स्ट फूड के टाइप का, प्लस मैंने अल्फा 2 क्वांटिटी लिया सेकेंड फूड के टाइप का, टिल मैंने अल्फा 77, that is this is the quantity that I have taken for the food that is represented by vector 77। और वो वेक्टर 77 में क्या है, वो पूरी 9 की 9 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो मतलब देखा आपने एक डाइट डिजाइन प्रॉब्लम के लिए भी कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन यूजफुल रहा। सो दैट वाज द एग्जांपल। अब एवरेज फेसेस देख लेते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल ये 3 फेसेस है ना, 3 फेजेस है, तो ये मेरे 3 वेक्टर है, V1 V2 V3। अब ये 1/3 1/3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये मेरे कोएफिशिएंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो आप देख रहे हो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। ठीक है, सो क्या हुआ, रिजल्टेंट इमेज क्या मिल रहा है आपको, तीनों का मिक्स मिल रहा है, लाइक 33.33% ऑफ दिस फेस, 33.33% ऑफ दिस फेस, एंड बाकी का इसका, राइट। तो ये एक्चुअली एवरेज दे रहा है, ये फेस जो है वो एवरेज दे रहा है तीनों के फेसेस का, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। अगर मैं यहाँ पे 70% यूज कर लूँ और यहाँ का 15% यूज करूँ, तो ज्यादा रिसेम्बलेंस किससे होगा, ये वाले फेस से होगा, जो हमारा रिजल्टेंट फेस आएगा उसका। तो ऐसे फेस डिटेक्शन वगैरह में भी ये यूज होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज का। से कोई जंको फैक्ट्री है जिसको 5 रिसोर्सेज वो यूज करती है, मेटल, कंक्रीट, प्लास्टिक, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उसको ये 5 चीजें जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ये प्रोडक्ट्स है उनके, और ये प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए 5 चीजों की जरूरत लगेगी। ठीक है, मेटल का, कंक्रीट का, प्लास्टिक का, वाटर का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब कितना क्या, किसका कितना प्रपोर्शन लगेगा वो भी दिया हुआ है। जैसे कि जीनोम बनाओगे तो मेटल 0 लगेगा, 1.3 पार्ट ऑफ कंक्रीट, 0.2 पार्ट ऑफ प्लास्टिक, 0.8 वाटर, 0.4 इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये टेबल समझ में आया कैसा है ना, मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाना है तो वो 5 रिसोर्सेस में से कितना चीजें लगेंगी इस जीनोम को बनाने के लिए। तो अगर मैं जीनोम वेक्टर की बात करूँ तो वो क्या होगा, 0, 1.3, 0.2, 0.8, 0.4। सिंपल है। तो ऐसे जब हम जीनोम एक प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो बाकी के चारों प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हैं, तो लिख दो, चलो ठीक है।
अब लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज होने वाला है, हमको पता हो चलेगा कि टोटल रिसोर्सेस कितने लग रहे, टोटल रिसोर्सेस कितने लग रहे। जैसे कि मुझे एक जीनोम का पता है कि उसका रिक्वायरमेंट ये इतना है ना, एक जीनोम का इतना रिक्वायरमेंट है, तो 240 जीनोम्स प्रोड्यूस करने तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो 240 इंटू दैट पर्टिकुलर वेक्टर, है ना, 240 इंटू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। 55 हुप्स है, तो वन हुप का मुझे पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, या 0 0 1.5 0.4 0.3, तो ये एक का दिया हुआ है, हमको 55 प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो ऐसे बाकी पूरे के पूरे 5 प्रोडक्ट के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमको बता देगा कि हमको टोटल कितना रिसोर्स लगेगा, मतलब कि मेटल कितना लगेगा, प्लास्टिक कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, वाटर कितना लगेगा, ये सब पता चल जाएगा। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे फ्रेम करें कि से अल्फा जीनोम इज अ क्वांटिटी दैट आई वांट टू प्रोड्यूस एंड दिस इज पर, दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग पर प्रोडक्ट, ओके, पर यूनिट, प्लस ये कितना है, हुप कितना आपको प्रोड्यूस करना है 55, बट एक हुप के लिए कितना लगता है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। ऐसे करके आप जब करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा हुप वी हुप प्लस अल्फा स्लिंकी वी स्लिंकी अल्फा पुट्टी प्लस इंटू वी पुट्टी प्लस अल्फा शूटर इंटू वी शूटर, तो इससे आपको पूरा टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पता चल जाएगा। तो जब आप करते हो तो आप वेक क्लास को यूज करके कर सकते हो, आप डोमेन स्पेसिफाई कर दो कि ये 5 रिसोर्सेस लगेंगे, और जीनोम के लिए ऑफकोर्स 5 रिसोर्सेस लगेंगे, लेकिन कितना रिसोर्स कैसे क्या लगने वाला है वो आप ये डिक्शनरी में स्पेसिफाई कर दो कि कंक्रीट 1.3 पार्ट लगेगा, प्लास्टिक 0.2 लगेगा, और जो नहीं लग रहा है 0 0 वाला है वो हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो आप आपने वो पूरे 5 प्रोडक्ट के लिए अपना वेक क्लास स्पेसिफाई कर दिया, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट से कितना यूनिट हमको चाहिए वो मल्टीप्लाई करो, तो हमको टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन मिलता है। तो वो बता रहे, देखो इलेक्ट्रिसिटी 256 है, वाटर 375, तो ये तो ठीक है, चलो हमको पता चल गया। अभी इम्प्लीमेंटेशन का क्या ना, तो मैंने एक पाइथन प्रोग्राम लिखा था जो इजीली हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेक क्लास की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव इम्पोर्टेड numpy एज np इम्पोर्टेड मैथ, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी ना 5 रिसोर्सेस को लेके, ये सारे प्रोडक्ट है मेरे, ये देखो ये जो 5 है ना ये मेरे प्रोडक्ट है, और ये सारी वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि इसको 0 मेटल लगता है, 1.3 कंक्रीट लगता है, 0.2 प्लास्टिक लगेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है, 0.8 वाटर लगेगा, और 0.4 प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। 5 वेक्टर के लिए लिखा, मैंने प्रिंट कर दिया है सिंपल, ठीक है। अब उनको उस वेक्टर को मैंने एरे में कन्वर्ट किया है सो दैट आई कैन वर्क व्हाइल मल्टीप्लाइंग इट, अदरवाइज वो इश्यू देगा, एक इंटीजर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करने देगा। तो मैंने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया np डॉट एरे करके, है numpy मॉड्यूल से एरे फंक्शन यूज करके ये जो वेक्टर है जीनोम, इसको मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहिए तो ये जीनोम जो है उसकी जगह पे ये पूरा का पूरा वेक्टर भी यहाँ पे लिख दोगे ना तो भी वर्क हो जाएगा, मतलब ये 5 स्टेटमेंट आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके जगह पे वो वेक्टर लिख दो आप, ठीक है। जैसे कि वी एच इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और फिर बाद में 0 1.5 0.4 0.3, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये 5 लाइन आपको लिखने की जरूरत है, पर मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया रिक्वायरमेंट, फिर उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया है। और ये आप समझ सकते हो कि वीजीनो में हुप है, स्लिंकी है, पुट्टी है, ये शूटर है, आप जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन चाहिए मुझे, तो मैं प्रिंट करती हूँ 240 जीनोम्स चाहिए था, 240 इंटू वी जी, क्योंकि ये मेरा रिजल्टेंट है राइट, प्लस 55 वी एच प्लस 150 वी एस प्लस 133 इंटू वी पी प्लस 90 इंटू वी एस एच। तो जितना क्या क्वांटिटी है हर एक चीज़ का वो मैंने दे दिया है प्रिंट स्टेटमेंट में। लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट, सी दिस, उसने सारे के सारे प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स प्रिंट कर दिए। टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन बता रहा है कि मेटल 51 लगेगा, कंक्रीट 132 लगेगा, प्लास्टिक 215, 273, 356, इलेक्ट्रिसिटी। चेक करें अपना आंसर। सो ये देखो
51 metal, 215 plastic, 312 concrete, 373 water and 356 is the electricity. So that was the very simplest way of performing linear combination. एंड आई होप आपको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है ये समझ में भी आया होगा और इसके यूजेस भी समझे हैं हमने. स्टे ट्यून्ड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू.